Good morning, class 9th. Today we are starting chapter 14, statistics. It is the very important branch of the mathematics, statistics. इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल डाटास कलेक्ट करते हैं, डाटास आंकड़े संग्रहित करते हैं. And there are two types of these डाटास. दो प्रकार का ये डाटा होता है. फर्स्ट प्राइमरी डाटा, सेकेंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम खुद फील्ड में जाकर कलेक्ट करते हैं, किसी विशेष प्रकार का डाटा. जैसे मान लीजिए आप अपनी लोकेलिटी यानी अपने मोहल्ले में गए और आपने हर घर पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नोट किए कि भाई इस परिवार में कितने बच्चे हैं. तो किसी फैमिली में 2 है तो आपने 2 लिखा, किसी में 3 है तो 3, किसी में नहीं है तो 0. ये आपने डाटा कलेक्ट किया, प्राइमरी डाटा आपने खुद में फिल किया. प्रेजेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास फॉर ए वीक. एक वीक का हर दिन, एक वीक में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहे क्लास में, वो आपने आपके द्वारा डाटा कलेक्ट किया. नंबर ऑफ फैंस इन योर स्कूल, आपने हर कमरे में जाकर हर कमरे में फैंस की संख्या लिखी और आपने कलेक्ट किया. दीज आर द प्राइमरी डाटा. आपके द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा प्राइमरी डाटा कहलाता है, जो ऑथेंटिक भी होता है. ऑथेंटिक इसलिए कि आपने स्वयं ने जानकारी कलेक्ट की है, तो आपको विश्वास है कि ये मेरे द्वारा कलेक्ट की गई जानकारी बिल्कुल करेक्ट है. So clear everyone, primary data, secondary data. Secondary data वो होता है जो हमें इनडायरेक्टली किसी से इंफॉर्मेशन हासिल होती है, प्राप्त होती है ना, जो हमने फील्ड में जाकर नहीं कलेक्ट किया, किसी से लिए हैं आंकड़े, कुछ डाटा हमने कलेक्ट किए, अलग अलग इंफॉर्मेशन की. जैसे कि हमारे विलेज के फार्मर्स की एक कैटेगरी हमने बनाई कि 10 बीघा वाले फार्मर्स कितने हैं. तो आप एक एक को पूछने तो नहीं जाएंगे, किसी पर्टिकुलर कोर्ट, तहसील, पटवारी आदि से हम जानकारी लेकर कलेक्शन कर लेते हैं कि 10 बीघा जिनके पास जमीन है उतने फार्मर हैं, है ना, इस कैटेगरी में आने वाले. तो वो फील्ड में हम जाकर नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, तो हमने कहीं से आंकड़ा उठा लिया. इट इज द सेकेंडरी डाटा. राइट, आ रहा है समझ में? अब मैं आपकी बुक के हिसाब से इस चैप्टर के कुछ मेजर पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूं. सी द पेज नंबर 238, चैप्टर 14, स्टैटिस्टिक्स. एवरी डे we come across a lot of information in the form of facts, numerical figures, tables, graphs, etc. मतलब हर दिन हमें अलग अलग प्रकार की जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां, उनके फैक्ट, न्यूमेरिकल फिगर ये आंकड़ों में, जैसे 10,228 ये न्यूमेरिकल फिगर आ रहा है, समझ में आया? टेबल्स फॉर्म में भी आते हैं, है ना, टेबल बनी हुई, चार्ट बने आते हैं ना, टेबल कैटेगरी वाइज, मतलब अलग अलग वो टेबल. ग्राफ से आदि से हमें जानकारियां प्राप्त होती है. These are provides newspaper, television, magazines and other means of communication. और ये सारी जानकारियां हमें टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में या जो भी कम्युनिकेशन के साधन है उनसे प्राप्त होती है. पूरे देश भर के डाटा हमें नहीं मिलते हैं. वहां पर इतने % वोटिंग हुई तो कैसे पता चला? न्यूज़पेपर से या टेलीविजन से पता चला कि नहीं? These facts are figures which are numerical or otherwise collected with a definite purpose are called data. इसे ही हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं. ठीक है. और to extract meaningful information from such data, इनसे हमें
सार्थक इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है। दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को ही हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जो विशेष प्रकार के डाटा संग्रहित करके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ये होता है स्टैटिस्टिक्स। आया समझ में आपको कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? क्लियर? और देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा आई हैव एक्सप्लेन यू। When the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. Investigator मतलब जो इसके द्वारा जो छानबीन कर रहा है उसी के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो प्राइमरी डाटा। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी के नीचे सेकेंडरी डाटा की बात कही गई है। When the information was gathered from a source which already had information stored, किसी सोर्स के द्वारा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी गई होती है, वहां से हमने वो इंफॉर्मेशन ऐसी कैसी उठा ली। द डाटा ऑब्टेन इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, और इस प्रकार के डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब एक्सरसाइज 14.1 पर आते हैं। देयर आर टू क्वेश्चंस। ये मेजर पॉइंट थे जो 14.1 ऑलरेडी मैंने इन पॉइंट में समझा दिया आपको, क्योंकि मैंने डाटा बता दिए हैं। अब यही डाटा के एग्जांपल हमको देना है और इसी में से आपको जो भी कैटेगरी हो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.1 का उसने पूछा है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। ऐसे 5 एग्जांपल दीजिए जो आप दैनिक जीवन में की जानकारी को कलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं, हमें तो केवल 5 ही पूछी है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो पहला मान लीजिए द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर स्कूल आइदर ऑफ आवर होम लास्ट 10 years। बिजली के बिल हमने कलेक्ट करके रखे हर महीने का है, तो एक डाटा कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये एक डाटा है ना। और ये कौन सा डाटा हुआ भी? प्राइमरी। प्रैक्टिकल फिजिकली हमने अपने द्वारा कर दिया। आया ना समझ में? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्लासिफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबो अ प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। जितने भी डाटा आप लिखोगे अभी तो 5, आपको ये नहीं सोचना है कि प्राइमरी डाटा देंगे सेकेंडरी डाटा, जो डाटा कलेक्शन ऑफ फेम्स वगैरह ये वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस किसी विलेज की, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेन्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा। तो ये कलेक्शन तो आपको इनडायरेक्टली, तो ये जो डाटा जो हम गिनने थोड़ी ना गए, नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स, तो ये तो हमने डाटा उठाया कहीं से, तो ये सेकेंडरी डाटा में। तो ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगे हम पहली 5 में, क्वेश्चन नंबर 2 में इन 5 में कौन सी मतलब प्राइमरी इंफॉर्मेशन डाटा से और कौन सा सेकेंडरी डाटा, ये कैटेगरी करके आपको लिखना है। तो एक्सरसाइज 14.1 इज ओवर राइट नाउ। आ गया समझ में? 2 क्वेश्चन है, पहले में 5 डाटा से लिखना है और क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 5 एग्जांपल आपने लिखे हैं, इन 5 एग्जांपल में कौन से प्राइमरी हैं कौन से सेकेंडरी हैं। तो और मैं 5 एग्जांपल में मैं आपको आपके उसमें बताता हूं कि रिजल्ट ऑफ इलेक्शन हेल्ड इन फरवरी 2017 ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर। मान लो हमने किसी इलेक्शन के रिजल्ट को कलेक्ट करके रखा, 2017 और 16 जब भी चुनाव हुए है ना, 2016 में, तो वो हमने डाटा मतलब रख लिया अपने भारत के अंदर, ठीक है। तो अब ये डाटा आपने कलेक्ट करा था न्यूज़पेपर या टेलीविजन से, तो ये कौन सा डाटा हुआ? प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? शाबाश, आ गया आपको समझ में? अब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ योर स्कूल फॉर लास्ट 10 years। मान लो आप अपने स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट 10 years है, ये अपने घर का करना है, तो प्राइमरी डाटा है ना। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द लास्ट 10 years इन आवर कंट्री। हमारे कृषि में, हमारे खेत में
अलग अलग अनाज कितना कितना प्रोडक्ट हो रहा है, लास्ट 2 ईयर 1 ईयर 10 ईयर कितने भी साल का हमने कलेक्ट किया। काय से किया तुमने, जाके नहीं लिखा डाटा से, तो कौन सा डाटा हुआ, सेकंड इंफॉर्मेशन लेंगे ना, तो सही है ना, आ रहा है समझ में। क्वांटिटी ऑफ फ्यूल वेस्टेज ड्यू टू ट्रैफिक जाम इन इंदौर और दिल्ली और रतलाम और उज्जैन ऑफ ए वीक और ऑफ ए मंथ आइदर ए ईयर। ट्रैफिक जाम में भी तो फ्यूल वेस्ट होता है, ये भी होता है। एवरेज कौन सा डाटा होगा, सेकंड, समझ में आया। इस तरह से आप एग्जांपल लिख लेंगे। सो नाउ मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की कैटेगरी भी बता दी, एग्जांपल भी बता दिए। नाउ यू विल राइट द एक्सरसाइज 14.1 इज ओवर। मैंने इसमें क्या बताया आपको, नंबर 1 डाटा क्या होता है ये बताया, कैटेगरी ऑफ डाटा मैंने बताया आपको, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, है ना। और प्राइमरी क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर स्वयं, यानी कि हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, और ये कलेक्टेड डाटा को हम एडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आ गया समझ में। स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी जानकारी हमने हासिल कर ली कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये आपको समझ में आ गया, आ गया ना। एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जो न्यूमेरिकल नंबर्स, न्यूमेरिकल्स के रूप में हमें कोई इंफॉर्मेशन देती है, टेबल फॉर्म में देती है, ग्राफ फॉर्म में देती है ना, बार ग्राफ वगैरह सब बताते हैं ना अपन, यही तो है। और अभी टेबल भी बनाएंगे अपन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं ना। यस, आ गया समझ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो दिस एक्सरसाइज हैज बीन ओवर। थैंक यू।